विनोद जी नहीं लड़ सकते। ठीक है। विनोद जी, इंडिया को गच्चा देना ज्यादा मुफीद लगा नीतीश कुमार को। सत्ता का खेल है, बड़ा फायदा दिखा। कौन सा बड़ा फायदा दिख रहा है? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए, अभी राजीव रंजन जी और कंचना जी दोनों ही ये मान रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार जी उसके मुखिया है। अधिकृत रूप से ना कंचना जी कुछ कह पा रही हैं ना राजीव रंजन जी कह पा रहे हैं। दोनों की दुविधा मैं समझ सकता हूँ। कल तक दोनों एक ही सुर में बात करते थे। एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी पर जम के हमले करते थे। अब आज स्थिति विचित्र हो गई है। अब एक दूसरे पर ही हमला करना पड़ेगा अगर नीतीश जी पाला बदलते हैं। तो मैं प्रवक्ताओं की दुविधा समझ सकता हूँ और प्रवक्ताओं पर मुझे थोड़ा तरस भी आता है कि उनके नेता किस तरह से अपनी चालें बदलते हैं और झेलना प्रवक्ताओं को पड़ता है सार्वजनिक मंचों पर आकर के। आचार्य जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही और उनकी बात में मुझे खुद ही विरोधाभास लगा। पहले उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसी लहर चल रही है, राम लहर, कि उसके बाद नीतीश जी को लगा कि अब जो है उधर जाना चाहिए तो चले जा रहे हैं। फिर वो बाद में कहते हैं कि बीजेपी और मोदी जी को लगता है कि चुनाव बहुत तगड़ा होगा, इसलिए नीतीश जी को लेना उनका जरूरत है। तो अगर राम लहर है तो चुनाव क्यों तगड़ा होगा, और अगर चुनाव तगड़ा है तो राम लहर कहाँ है? तो एक तो ये विरोधाभास है। और मैं भी, अगर बीजेपी को वाकई लगता है कि अयोध्या के बाद अब बाकी बचा न कोई वाली स्थिति है, तो फिर क्यों नीतीश जी पे आप जा रहे हैं? जिन नीतीश जी को पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर राज्य नेता लगातार कोसते रहे और क्या क्या नहीं कहा गया सार्वजनिक मंचों पर। खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि नीतीश बाबू, सारे दरवाजे भाजपा के आपके लिए बंद हैं, खिड़की भी नहीं खुलेगी। और सम्राट चौधरी तो क्या कहते रहे, और नीतीश जी भी कहते रहे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब जनता को आप लोग क्या समझते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा विनोद जी, ये तो तय है कि नीतीश जा रहे हैं कि मतलब जनता को आप क्या समझते हैं? टेकन फॉर द ग्रांटेड कि कब जब सुविधा हो तो आप बीजेपी को सांप्रदायिक घोषित करके आरजेडी के साथ आ जाएं, जब सुविधा हो तो आप आरजेडी को परिवारवादी घोषित करके इधर आ जाएं। लेकिन नीतीश जा रहे हैं ये तय है। लेकिन जिस खेला का मैं जिक्र कर रही हूं कि भाई खेला हुआ नहीं, अभी होना बाकी है, तो ये लालू मोर्चा जो है ये कोई और झांकी के साथ पेश आ सकता है? देखिए, नीतीश जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं अधिकृत रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो परिस्थिति जन्य स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से लगता है कि जा रहे हैं। वरना अब तक तो नीतीश जी को सामने आके कह देना चाहिए था कि सब बेकार की बातें हैं और मैं महागठबंधन के साथ हूं और मैं मुख्यमंत्री हूं। और तेजस्वी जी के साथ आकर के बढ़िया लालू से बात किया, ना खड़गे से बात की। लेकिन ये खेला कहीं और भी हो सकता है क्या? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी को ले आए, जेडीयू में स्प्लिट हो जाए, ये संभव है? नहीं, वो नहीं संभव है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आचार्य जी की बात से सहमत हूँ। देखिए, राज्यपाल की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसी स्थिति में, स्पीकर से भी ज्यादा। अब राज्यपाल अगर समय ही ना दे, मान लीजिए तेजस्वी यादव को मिलने का, और राज्यपाल ओथ ही ना कराए और नीतीश जी इस्तीफा देकर उनकी ओथ करा दे, तो क्या कर लेंगे आरजेडी? क्योंकि देखिए, बीजेपी और जेडीयू को मिला के 123 हो जाते हैं जी। उनको जरूरत ही नहीं किसी की। अगर जीतन राम मांझी चले भी जाए तो 118 ही तो होते हैं, 119 अगर उसको भी आप मिला दें एआईएमएम वाले को, तो भी जो है चाहिए आपको। वहां 123 है दोनों को मिला करके। जब तक जेडीयू में बड़ी टूट ना हो, और जेडीयू में कोई टूट होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, राज्यपाल उनके पास है, सारी एजेंसियां उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। कौन जो है जाकर के जो है सर अपना जो तोड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता। आचार्य मुझे लगता है ऑपरेशन लोटस का जो इख्तियार है वो सिर्फ बीजेपी को है। तो कंचना यादव सरकार में बने रहना, समर्थन वापस ना लेना, गठबंधन धर्म का पालन करना, ये सब मजबूरी का हिस्सा हो गया क्या?